हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इन वन में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया आइडिया समिट यानी कि भारत और अमेरिका के बीच हुए इस शिखर सम्मेलन के बारे में, जिसे 22 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच को संबोधित किया गया। यह सम्मेलन अमेरिका और भारत इन दो देशों के बीच हुआ, जिसका संचालन USIBC यानी कि अमेरिका भारत कारोबार परिषद के द्वारा किया गया। इंडिया आइडिया समिट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत के किसानों की हार्डवर्क में निवेश करने हेतु आमंत्रित करता है। इस समिट का आयोजन US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किया यानी कि USIBC ने किया। इस साल US इंडिया बिजनेस काउंसिल के गठन के 45 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसी मौके पर यह खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में भारत और अमेरिका के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस सम्मेलन की थीम बेहतर भविष्य का निर्माण है। तो दैट्स वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर कि इंडिया आइडिया समिट या फिर शिखर सम्मेलन अमेरिका और भारत के बीच जो यह सम्मेलन हुआ, उसका थीम क्या है? बेहतर भविष्य का निर्माण करना। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले इंडिया आइडिया समिट में कहा कि अमेरिका ने PM मोदी को अगले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है, जहां हम अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि तंत्र को आगे बढ़ाने वाले हैं। इस सम्मेलन में संबोधित करने वालों की संख्या में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, वर्जीनिया के सेनेटर मार्क वार्नर और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी पूर्व राजदूत निकी हेली शामिल रहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हेल्थ सेक्टर में निवेश करने के लिए आपको आमंत्रित करता है। भारत का हेल्थ केयर सेक्टर 22% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत एनर्जी सेक्टर में निवेश करने हेतु आमंत्रित करता है। भारत खुद को गैस बेस्ड इकोनॉमी में बदल रहा है। इस क्षेत्र में अमेरिका की कंपनियों में काफ़ी अवसर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कंपनियों को संदेश देते हुए कहा कि लॉकडाउन में भारत को करीब $20 अरब का निवेश मिला है। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनियां चिकित्सा प्रौद्योगिकी, टेलीमेडिसिन और डायग्नोसिस में भी प्रगति कर रही हैं। भारत आपको रक्षा और अंतरिक्ष में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। हम रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए FDI कैप को 74% यानी कि 74% तक बढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स जो इंडिया आइडिया समिट में इम्पॉर्टेंट काम होने जो वाले हैं वो हैं कि पहला, भारत हेल्थ सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों को निवेश करने के लिए आमंत्रित करेगा। दूसरा, एनर्जी सेक्टर में भी अमेरिकी कंपनियों को निवेश करने हेतु आमंत्रित करता है, जिसमें भारत खुद को गैस बेस्ड इकोनॉमी में बदल रहा है। और यह लॉकडाउन के चलते, कोविड-19 की महामारी के चलते जो है, भारत अमेरिका में आपसी सहयोग पर इस सम्मेलन में चर्चा की गई थी, जो कि कोविड-19 महामारी के बाद भी इस दुनिया में भारत अमेरिका के आपसी सहयोग पर चर्चा करता रहेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारी कंपनियां आपको जो है, प्रधानमंत्री मोदी ने सिविल एविएशन क्षेत्र को लेकर कहा कि इस क्षेत्र में काफ़ी विकास के अवसर हैं। अगले 8 सालों के भीतर हवाई यात्रियों की संख्या दोगुने से अधिक होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में FDI प्रवाह 74 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि पिछले वर्ष से 20% ज़्यादा है। भारत ने अप्रैल और जुलाई के बीच 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का विदेशी निवेश आकर्षित किया है। PM मोदी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक लचीलापन मजबूत घरेलू आर्थिक क्षमताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब घरेलू अक्षमता में सुधार, वित्तीय प्रणाली को बेहतर करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विविधीकरण है। US इंडिया बिजनेस काउंसिल का गठन 45 साल पहले 1975 में भारत और अमेरिका के निजी क्षेत्रों को निवेश के प्रवाह को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने हेतु एक व्यावसायिक एडवोकेसी करने वाले संगठन के रूप में किया गया था। जी बिल्कुल, अगर आप USIBC यानी कि अमेरिका भारत कारोबार परिषद के बारे में सुन रहे हैं, तो इसकी फुल फॉर्म से भी आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि US इंडिया बिजनेस काउंसिल में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और भारत के बीच जो आपसी समझौते होते हैं उन्हीं का ही जिक्र किया जाता है।
USIBC का गठन 1975 में भारत और अमेरिका के बीच किया गया था, जिसके गठन को आज 45 साल 22 जुलाई को पूरे हो चुके हैं। ये काउंसिल व्यापार और सरकार के नेताओं के बीच एक सीधा संबंध बनाने का काम करता है। तो इंडिया आइडिया समिट, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संबोधित किया है, उसका मुख्य उद्देश्य यही रहने वाला है कि कोविड-19 महामारी के बाद भी भारत और अमेरिका